अब नीतीश जी, जिस सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे, ये जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आप देश में मुसलमानों के चैंपियन बनना चाहते हैं। देखिए, मैं इसको कहूंगा कि ये देश के मुसलमानों का अपमान करना है। आप ऐसा कैसे समझते हैं? आप क्यों फर्क करते हैं? जहां तक आप एक मतदाता के रूप में देखना चाहते हैं तो सभी वोटर हैं, नहीं, बट एक नागरिक के रूप में देखना चाहते हैं तो सभी। ये मान्यता सब लोग मानते हैं कि उनकी जो छवि है उसकी वजह से देश के जो मुस्लिम मतदाता हैं वो उनसे नाराज हैं। बिहार में 17% मुस्लिम हैं, आपको उनकी ज़रूरत है। तो ये मान लिया गया ना कि समाज का कितना बड़ा हिस्सा नाराज है। हाँ, ये सब जानते हैं इस बात। सोच लीजिए ये कैसा देश चलेगा, कैसा देश चलेगा, ये कैसा देश चलाना चाहते हैं आप? और अगर कोई कहे कि हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या जैन धर्मावलंबी या पारसी हो या किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले, हमारे देश में सबके लिए इज्जत है। हमारा विश्वास सर्वधर्म समभाव में, सेकुलरिज्म में हम सबको साथ लेकर चलेंगे। तब तो इसका मतलब है कि जो इस बात को कहे, जो देश को एक रखने की बात करे, गंगा जमुनी तहजीब की बात करे, तो आप उसको कह दीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के आप चैंपियन बनना चाहते हैं। ये बात तो बिल्कुल गलत है। आप ऐसी कोई बात छोड़ते नहीं। अब नरेंद्र मोदी ने अगर टोपी नहीं पहनी तो आपने कहा कि भाई टोपी तो पहननी चाहिए। हमने भिन्न संदर्भ में किया, आप लोगों ने जोड़ दिया है। हमने कहा कि देश विविधताओं से भरा हुआ है, कभी आपको तिलक लगाना पड़ेगा, कभी कहीं टोपी पहननी पड़ेगी। हमने तो इतना ही कहा, हमने तो और कुछ नहीं कहा। और ये ऐसा करना नहीं पड़ेगा क्या? क्यों कर होता है, लोगों को अच्छा लगता है। आप कहीं किसी महफिल में गए हैं और वहाँ पर पूजा चल रहा है और वहाँ पर आपको भी लगाया, तो खुश होइए कि आपको लोगों ने भागीदार बनाया। उसी तरह से आप किन्हीं के जलसे में जाते हैं और आपको इज्जत के साथ एक टोपी पहना दे तो क्या बिगड़ जाएगा? सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सब इसलिए किया जा रहा है कि आप भी एक कम्युनिटी को, आप भी मुसलमानों को अपीज करना? मैं तो साफ साफ पूछ रहा हूँ, मुझे लगता है साफ साफ आप भी जवाब दे सकते हैं। कहाँ से? इसमें अपीजमेंट कहाँ से? इसमें कोई अपीजमेंट कहाँ से? जब तिलक की बात कर रहे हैं तो उसको अपीजमेंट आपने नहीं कहा, और जब हम टोपी की बात कर रहे हैं तो किसी को अपीजमेंट की बात कर रहे हैं। खैर, आप तो आरोप के हिसाब से हम पर कर रहे हैं, इसमें मैं आपको थोड़ी दोष दूंगा, लेकिन इस तरह की बात करने वालों की मानसिकता के बारे में सोचिए। अब देखिए, तो कहां तक अखबार में लिखने वाले, मीडिया में कमेंट करने वाले, उन्होंने एनालिसिस किया। जनता दल यू के 22% वोट थे, 140 सीटें लड़ी, 115 जीती। बीजेपी के 17% वोट थे, 101 सीटें लड़ी, 91। अब दोनों को मिला के 39% वोट थे। अब बीजेपी अलग हो गई है तो आपके वोट कम हो जाएंगे, तो लिहाजा आपको एन ब्लॉक वोट चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी के, इसलिए आपने ये स्टैंड लिया हुआ है। नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका तो कोई अर्थ ही नहीं। तब तो इसका मतलब है कि कोई सिद्धांत की बात बोलेगा, आप उसको ये तो बड़ी खतरनाक बात है। अच्छा, नाजीवाद और कहते किसको? लेकिन सब यही या तो तुम मेरी बात मानो, नहीं तो तुमको हम जीने नहीं देंगे। ये तो बड़ा खतरनाक बात है भाई। हम अपने विचार के अनुरूप चल रहे हैं, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, तो आप कहिएगा कि तुम उसको खुश करने के लिए कर रहे हो? तो क्या करें, सबको नाखुश करें? जरूर क्या नाखुश करना चाहिए सबको? देश चलाने के लिए सबको नाखुश करना चाहिए? ये सिर्फ सवाल जो उठ रहा वो ये है कि क्या ये विरोध इसलिए है कि आप इन लोगों को खुश कर सकें? हमारा किसी के प्रति विरोध नहीं है। हम लोगों की अपनी मान्यता है, उस आधार पर हम अपना रास्ता चुनते हैं। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं। अपनी दुनिया में लोग हैं, जिए। लेकिन अगर हम भागीदार होते तो हमको भी अपनी बात रखने का अधिकार है। जब देख लिया कि हम लोगों की बात की कोई कीमत नहीं है तो हम अलग हो गए। अब अलग हो गए तो आप क्या करते हैं आप जानिए, जनता फैसला करेगी। इसलिए हमारा कुछ जिनसे अलग हो गए, देखिए वो लेकिन अगर हम अलग हो गए तो भाई अलग हो गए तो इसका मतलब है कि आप इस तरह की बात करते रहिएगा, करते रहिए। जिनसे अलग हो गए उनका बयान मैंने देखा, सुशील मोदी जो आजकल तो आया है ना कि दिन भर वो क्या उसको बोलते ट्विटर, हिंदी में उसका बड़ा जानते हैं कि नहीं आप लोग? ट्विटर का ट्वीट को क्या कहते हैं बताइए? चिड़िया जी, कुदरत की इतनी अच्छी देन, सवेरे चिड़ियों का चहकना,
कितना भाता है। अब उसका भी ट्वीट आप लोग छीन लिए लोग। एक ट्वीट आपको बताता हूं मैं जो सुशील मोदी आपके साथ उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि आतंकी इशरत जहां को बिहार की बेटी कहकर महिमा मंडित करने का काम नीतीश कुमार ने किया। हमने कभी नहीं कहा। असल दिक्कत यह है कि जब साथ थे तो कुछ और बोलते थे, अलग हो गए तो आजकल बिल्कुल क्या बोलते हैं। हर आदमी आश्चर्यचकित है कि ये कौन सा नया अवतार हुआ। कैसे हो गया ये? आप यही समझ लीजिए, जिस विचारधारा में पले बढ़े हैं उसमें यही ट्रेनिंग है। अभी उन्होंने ये यही भी कहा ट्रेनिंग कि ये भी एक और ट्वीट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की सीआईडी को यासीन भटकल से पूछताछ करने से रोक दिया। अब बताइए साहब, ये उन्हीं को मालूम था। वो जो हम कह रहे थे उसमें मौजूद थे, या हम फोन से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे तो उसको टैप कर रहे थे। उन्होंने कहा मेरे पास में पुख्ता सबूत है कि सीआईडी के अधिकारी को मुजफ्फरपुर से वापस बुलाने के लिए आपने पुलिस महानिरीक्षक को आदेश दिया। मीडिया में छपता है इसलिए बोल सकते हैं। क्या प्रमाण है ये सब वाइल्ड एलिगेशंस का? बिहार में वहां की पुलिस ने बहुत ही प्रोफेशनल काम किया और उसकी प्रशंसा सब जगह हो रही है। इन लोगों को क्या हो गया है और क्या करना चाहते, इन्हीं सब बयानातों से पता चलता है। ये पता चलता है कि ये किसी भी तरह से सामने वाले के खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे, उसका चरित्र हनन करेंगे। और आप उठा करके इतिहास देख लीजिए, फांसीवाद कहते किसको हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और नीतीश जी कत्ल करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमको कत्ल करने नहीं आता, हमको कत्ल करने नहीं आता। लाठी डंडा का ट्रेनिंग हम नहीं लिए। और ये बात सही है कि आपने ये कहा कि इन बीजेपी वालों की लालू यादव से अंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो तो है साहब, वो तो पक्की है। ये तो दोनों की एक बोली निकलती है। कहीं भी कोई घटना घट रही है तो उसमें देख रहे हैं, दोनों एक एक मोर्चा संभाल लेते हैं और आपस में है अलायंस। और ये अगले चुनाव में भी एक दूसरे के साथ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। ये हमको अच्छी तरह समझ है इसकी। ये करेंगे तो मिले ही हुए हैं। आप ऐसी बात कहेंगे तो लालू जी को तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे उनको इस सब की चिंता है। मेरा सवाल आपसे है कि अभी न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में 15 या 16 सितंबर के करीब नरेंद्र मोदी को जब कैंडिडेट चुना गया था तो उसमें आपने एक इंटरव्यू में टैग दिया था नरेंद्र मोदी को हिंदू फंडामेंटलिस्ट। तो इसके पीछे कमेंट भी आए थे कि आपने ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट कैंडिडेट्स को लुभाने के लिए किया है। तो आपका इस पे क्या कहना है? ना, हमने कुछ नहीं कहा। सर लिखा हमने आपने जिनका नाम लिया उनका नाम लेकर के कभी कोई बयान अब तक नहीं दिया, लेकिन हैं वही। अच्छा, ये बता दीजिए कि नाम क्यों नहीं लेते हैं? क्या जरूरत है लेने की? देखिए, पिछले साल मुझे ध्यान है बिहार में जब उनका बर्थडे मनाया जा रहा था तो आपसे पूछा मीडिया वालों ने कि आपने बधाई नहीं दी। आपने कहा नहीं, हम बधाई जरूर दिए, लेकिन हमें मलाल इस बात का है कि जो केक काटा था वो हमें नहीं मिला। ये सब तो आप लोगों की खासियत है, आप किस चीज को किस ढंग से देखते हैं। लेकिन इस बार जब जन्मदिन था तो आपने बधाई नहीं दी। असल बात है कि जन्मदिन वगैरह हम लोग मनाते नहीं हैं, इसलिए ये सब याद रहता नहीं है कि किसको जन्मदिन पर बधाई दे। हमारे जन्मदिन के बारे में जो कागज पर लिखा हुआ, अचानक फोन आता है प्रधानमंत्री जी का तो हम एक बार परेशान होते हैं कि प्रधानमंत्री जी आज सुबह सुबह क्यों फोन किए। तो फिर फोन पर आते हैं, मतलब आता है प्रधानमंत्री जी बात करना चाहते, जाते हैं तो जन्मदिन की बधाई देते हैं, तब याद पड़ता है कि जन्मदिन है अपना। तो हम लोगों की स्थिति वही है, इसलिए अपना जन्मदिन याद नहीं तो दूसरे का कहाँ से याद रखें।